हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। आज हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग चैप्टर 2 के आयाम तकनीकी से मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने वाला में है उसी में पूछा जा सकता है, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन बनाया भी गया है जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन मल्टी चॉइस आते हैं, उसी क्वेश्चन को देखते हुए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा देखिए क्या है। मध्यम मोटाई 2 mm के लंबाई ग्रुप का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है तो डायमेंशन लाइन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डायमेंशन लाइन होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा देखिए क्या है। प्रारंभिक कार्य और निर्माण रेखाओं पेंसिल का उपयोग करके खींची जाती है। तो देखिए प्रारंभिक कार्य और निर्माण रेखाएं का पेंसिल का उपयोग करके खींची जाती हैं। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए पहले। प्रारंभिक कार्य और निर्माण रेखाएं एच पेंसिल का उपयोग करके खींची जाती है। 2H पेंसिल का उपयोग आउटलाइन, डॉट लाइन मतलब डॉट डॉट जो होता है, डायमेंशन लाइन और एरो हैंड्स के लिए किया जाता है। 3H 4H का उपयोग सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा देखिए क्या है। केंद्र रेखाएं खंड रेखाएं पेंसिल का उपयोग करके खींची जाती है। केंद्र रेखाएं और खंड रेखाएं, तो देखिए केंद्र और खंड रेखाएं 3H या 4H का पेंसिल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा देखिए क्या है। ड्राइंग पेंसिलों को अपेक्षा में वृद्धि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अपेक्षा के अनुसार वृद्धि में के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो पहले मतलब समझ लीजिए, ड्राइंग पेंसिल को अपेक्षा कठोरता के वृद्धि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया है कठोरता, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कठोरता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरा क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के आयाम में आयामों को केवल एक सीधे रेखा में व्यवस्थित किया जाता है। केवल एक सीधे रेखा में व्यवस्थित किया जाता है तो श्रृंखला आयाम होगा। देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण देख लीजिए इसका। श्रृंखला आयाम में आयामों को केवल एक सीधे रेखा में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर श्रृंखला आयाम होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा देखिए क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की रेखा इंगित करती है कि विमान में अपरिवर्तित हुआ है। मतलब जो सफ़ेद पन्ना होता है उस पर बार बार आप मतलब पेंसिल से बना कर फिर मिटाते हैं तो उस पर जो लगातार वो लाइन पड़ती है उसे बोलते हैं लगातार मोटी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा देखिए क्या है। बेलन या गोले की धुरे को निम्नलिखित में से किस रेखा से निरूपित किया जाता है। किस रेखा से निरूपित किया जाता है। तो देखिए सेंटर लाइन से इसे निरूपित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका राइट आंसर है, सेंटर लाइन होगा। इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। केंद्र रेखाओं बेलन या गोले की धुरे को दर्शाती है। केंद्र रेखा देखिए बेलन या गोले की धुरे को दर्शाती है। यह रेखाएं आमतौर पर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। एक सिलेंडर के लिए आमतौर पर सिलेंडर की ऊंचाई के समांतर होते हैं। वृत्त के लिए वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली दो केंद्रों रेखाओं एक दूसरे के लंबवत खींची जाती है। जो मतलब लाइन खींची जाती है एक दूसरे के लंबवत खींची जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरा क्या है। ये स्पष्टीकरण जो दिया गया है मतलब आपके लिए है कि पढ़कर आप इसे समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरा क्या है। आयाम रेखाओं के तीर के शीर्ष की मानक लंबाई और चौड़ाई क्या है। देखिए आयाम रेखाओं के तीर के शीर्ष की मानक लंबाई और चौड़ाई क्या है। लंबाई और चौड़ाई पूछा है। तो लंबाई और चौड़ाई जो होगा देखिए 3 mm एंड और 1 mm होगा। जो लंबाई होगा 3 mm होगा और चौड़ाई होगा 1 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरा क्या है। केंद्र रेखाओं के छोटे डैश की लंबाई क्या है। छोटे डैश जो दिए जाते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पहला फर्स्ट पेपर है उसमें पूछा भी जा सकता है, तैयारी तो कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 मेरा क्या है। केंद्र रेखाओं के छोटे डैश की लंबाई क्या है। तो देखिए छोटे डैश की जो लंबाई होती है 2 mm होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरा क्या है। आयामों की नियुक्ति की सलाह की स्थिति होनी चाहिए। देखिए आयामों की नियुक्ति की सलाह की स्थिति होनी चाहिए तो इसकी जो स्थिति होगी दृश्य के बाहर होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, दृश्य के बाहर होगी। इसका स्पष्टीकरण आप देख लीजिए।
देखिए आयामों को दृश्य के बाहर रखने की सलाह दी जाती है। यह दृश्य की स्पष्ट तस्वीर लगाया और आयामों को समझने में मदद करेगा। आयामों को दृश्य के बाहर रखने से एक साफ सुथरा रूप मिलता है। साफ सुथरा एक रूप मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा देखिए क्या है। स्पष्टीकरण आपके लिए लिखा गया है, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा देखिए क्या है। यदि केंद्र रेखा की आवश्यकता है तो इसका उपयोग के रूप में किया जाता है। यदि केंद्र रेखा की आवश्यकता है तो इसका उपयोग के रूप में किया जाता है। तो इसके उपयोग के रूप में देखिए किया जाता है एक्सटेंशन लाइन को किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एक्सटेंशन लाइन होगा। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मेरा क्या है। जहाँ तक संभव है कि निम्नलिखित में से किस पंक्ति में को आयामों को दिया जाना चाहिए। किस पंक्ति में आयामों को दिया जाना चाहिए। तो आउटलाइन को दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 मेरा देखिए क्या है। रेखाओं प्रणाली में आयाम है। रेखाओं प्रणाली में आयाम है। आयाम रेखा के लंबवत रेखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आयाम रेखा के लंबवत रखा गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जहाँ वास्तविक आकार दिखाई दे वहाँ वृत्ताकार भाग या चाप की विमाएँ दी जाती हैं। तो सही है, सच है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा देखिए क्या है। वृत्त की विमा किस पर निर्भर करती है। वृत्त की जो विमा होती है वो किस पर निर्भर करती है। ए आकार पर, बी लंबाई पर, सी इकाई पर, डी आकार पर। तो देखिए वृत्त की जो विमा है आकार पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 2 जगह आकार हो गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा देखिए क्या है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आयाम के एक तीर की ऊंचाई और लंबाई का अनुपात होता है। आयाम के एक तीर और ऊंचाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1:2, ऑप्शन नंबर बी 1:3, ऑप्शन नंबर सी 1:4, ऑप्शन नंबर डी 1:1.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1:4 होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 मेरा क्या है। आयाम का प्रतिनिधित्व निर्भर नहीं करता है। ए ऊंचाई पर, बी लंबाई पर, सी गहराई पर, डी सामग्री पर। तो सामग्री पर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सामग्री। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 मेरा क्या है। अगर आपको अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स का मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखना है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा 50+ मल्टी चॉइस क्वेश्चन। आप उसे जाकर जरूर देखिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा ना लगे तो क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF लिंक भी मिल जाएगा, उससे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 मेरा क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के एरो हैंड का प्रयोग किया जाता है। ए देखिए 90 अंश पर झुकाकर, बी देखिए छोटे मतलब खुले वृत्त, सी बंद और भरा हुआ, डी तिरछे स्ट्रोक पर। तो इसका देखिए बंद और भरा हुआ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बंद और भरा हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा देखिए क्या है। किस विशेष फीचर पर किए गए ऑपरेशन को निर्दिष्ट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ए आयाम, बी नोट, डी एरो हैंड, डी लीडर लाइन। तो देखिए क्या उपयोग किया जाता है। तो नोट उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नोट जो दिया रहता है उसी का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 मेरा देखिए क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस आयाम की गणना करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस आयाम की गणना करने की आवश्यकता होती है। ए आयाम की लंबाई, बी आयाम की चौड़ाई, सी वृत्त का व्यास, डी वृत्त की स्थिति। तो देखिए वृत्त का व्यास ज्ञात करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।